जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत। एक घटना आपने सुनी होगी। टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के बाड़ी ब्राह्मणा में एक यूनिट में गोलीबारी हुई, जिसमें एक जवान ने जेसीयू के ऊपर गोलियां चलाई। उसके बाद जेसीयू की इलाज के दौरान मौत हो गई। विवाद क्यों हुआ? विवाद हुआ ड्यूटी चार्ट को लेकर। जो ड्यूटी लगाई वो उस जवान या एनसीओ को पसंद नहीं आई और उसने आपा खोया और जेसीओ पर गोलियां चला दी। टेरिटोरियल आर्मी बटालियन मुख्यालय बाड़ी ब्राह्मणा में ड्यूटी चार्ट को लेकर हुए विवाद के बाद सेना के एक जवान ने अपने सीनियर अधिकारी ने जेसीओ पर फायरिंग कर दी। इस घटना में घायल हुए सूबेदार सुरजीत सिंह, जिनकी उम्र 46 साल बताई जा रही है, उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी जवान पारुल शर्मा फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। ये घटना मंगलवार देर रात की है। इसके बाद सेना ने जानकारी दी थी कि ये कोई आतंकी घटना नहीं है। सेना की जो अंदरूनी घटना है और उसके ऊपर अपडेट जल्द ही जारी किए जाएंगे और अब अपडेट आ चुका है। जानकारी के अनुसार रियासी जिले के सिरला गांव निवासी जेसीयू सुरजीत सिंह और बिसना के कन्हाल निवासी 26 वर्षीय सिपाही पारुल शर्मा के बीच ड्यूटी चार्ट को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद पारुल शर्मा ने अपनी सर्विस राइफल यानी इंसास से करीब 5 से 6 राउंड फायर किए, जिससे सूबेदार सुरजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल सुरजीत सिंह को तुरंत सतवारी स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और घटना के बाद आरोपी जवान वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने अपनी सर्विस राइफल और मोबाइल फ़ोन से घटना स्थल के पास फेंक दिए, यानी अपनी जो राइफल और मोबाइल फ़ोन दोनों को जहां पे उसने फायर किया था वहीं पे फेंक दिए। और सूचना के अनुसार आरोपी सेना की वर्दी में है और उसके पास 4 मैगजीन व करीब 80 गोलियां होने की आशंका है। ये उस समय की घटना है, हालांकि अब जवान गिरफ्तार हो चुका है। बाड़ी ब्राह्मण पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी थी, जिसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। पुलिस और सेना के अधिकारी संयुक्त रूप से इसकी जांच कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था। गोली लगने के बाद जान गंवाने वाले जेसीयू सुरजीत सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार शाम उनके पैतृक गांव सिरला पहुंचा। मौत की सूचना मिलते ही परिजन जम्मू रवाना हुए थे, जहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनकी जो पार्थिव देह है उनको गांव लाया गया। जेसीयू सुरजीत सिंह स्वर्गीय रामदयाल के पुत्र थे। वे एक बहन व 3 भाइयों में दूसरे स्थान पर थे। वर्ष 2011 में उनकी शादी हुई थी। उनके परिवार में 13 वर्ष का एक बेटा है और 4 वर्ष की बेटी है। बताया जा रहा है कि वह लगभग 1 महीने पहले घर आए थे और 2 दिन पहले ही उन्होंने परिजनों से फ़ोन पर बात की थी। उनकी मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। ड्यूटी को लेकर विवाद में सूबेदार साहब की हत्या करने के आरोपी जवान पारुल शर्मा को बाड़ी ब्राह्मणा थाने की पुलिस ने बुधवार रात जम्मू के बिसना से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बिसना इलाके के कन्हाल का रहने वाला है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आपने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। सिरला निवासी सूबेदार सुरजीत सिंह का अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके पैतृक गांव में शमशान घाट पर नम आंखों के साथ किया गया। सूबेदार की अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और ऐसे समय में इस प्रकार सूबेदार साहब के हमारे बीच में से दुनिया से चले जाना बहुत ही बड़ी क्षति है। सैनिक हो चाहे जेसीओ हो चाहे अधिकारी हो, वो देश के काम आने के लिए लड़ते हैं, ना कि इस प्रकार के जो तुच्छ बुद्धि के जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले जवानों से गोली खा के बलिदान हो जाना, ये कतई स्वीकार नहीं है। सुबह से ही बलिदानी सूबेदार के घर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। जैसे ही अंतिम यात्रा निकलना शुरू हुई तो लोगों ने भारत माता की जय,
सुरजीत सिंह अमर रह के जय घोष लगाए। इससे पहले बुधवार देर शाम सूबेदार सुरजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जिसके बाद गांव का माहौल गमगीन रहा। लोग उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। वीरवार सुबह सिख रेजिमेंट के अधिकारी व जवान अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शमशान घाट पर सूबेदार सुरजीत सिंह को उनके 13 वर्षीय बेटे सूर्यांश सिंह ने मुखाग्नि दी। मौके पर आए सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बलिदानी सूबेदार की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, जिसे परिवार के अन्य सदस्य संभालते रहे। सूबेदार के अंतिम संस्कार में गांव के स्थानीय लोगों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। गौरतलब है कि चार्ट ड्यूटी को लेकर हुए विवाद के बाद सेना के एक जवान ने उन पर 5-6 गोलियां बरसा दी थी। तो इस प्रकार अपने पीछे उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर आज दुनिया से वो जा चुके हैं। लेकिन इस घटना की जांच के बाद जो आरोपी है, जो जवान है जिसने 5-6 गोलियां बरसाई थी, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।